हर किसी का सपना होता है उनका अपना एक घर हो। मिडिल क्लास वालों के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि उन्हें घर चलाने के लिए छोटे छोटे खर्चे जोड़ने पड़ते हैं। ऐसे में उनके पास एकमात्र उपाय है होम लोन लेना। होम लोन ने घर खरीदने के सपने को काफी हद तक आसान बनाया है। बैंक से होम लोन लेकर आप आसानी से अपना घर खरीद लेते हैं और धीरे धीरे ईएमआई के जरिए आप कुछ सालों में लोन की भरपाई भी कर देते हैं। लेकिन बैंक आपको लोन मुफ्त में नहीं देता है। इसके बदले आपसे अच्छा खासा ब्याज वसूल जाता है। ब्याज की भरपाई करते करते इंसान लोन की कई दुगुना रकम बैंक को दे देता है और अपना लाखों का नुकसान कराता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि होम लोन के मामले में छोटी छोटी ट्रिक क्या है, जिससे आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। सबसे पहले, टेन्योर बहुत लंबा ना रखें। होम लोन लंबे अवधि का कर्ज है, इसीलिए इसे चुकाने के लिए आपको 30 साल तक का लंबा टेन्योर दिया जाता है। लेकिन टेन्योर बढ़ाने से आपकी ईएमआई तो छोटी हो जाती है, लेकिन आपको बैंक को इसके बदले काफी सारा ब्याज देना होता है। जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ेगा, ईएमआई तो छोटी हो जाएगी और ब्याज बढ़ जाएगा। वहीं दूसरा, प्रीपेमेंट करें। होम लोन लंबे समय का लोन है। इतने सालों में आप एक ही इनकम नहीं कमाते। समय के साथ ये बढ़ती है। जैसे जैसे इनकम बढ़े और आपके पास पैसा इकट्ठा हो, आप प्रीपेमेंट करें। प्रीपेमेंट की रकम आपके मूलधन में से घटा दी जाती है। इससे आपका मूलधन कम होता है। इससे आप अपने लोन को समय से पहले चुका सकते हैं और ब्याज के तौर पर दिए जाने वाले लाखों रुपए बचा सकते हैं। आप चाहे तो इनकम बढ़ने के साथ अपनी ईएमआई को भी बढ़वा सकते हैं। इससे आपका लोन टेन्योर कम हो जाएगा और आपके लाखों रुपए बचेंगे। तीसरा, ज्वाइंट लोन लें। होम लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसमें पत्नी को भी शामिल करें और मिलकर ज्वाइंट लोन लें। ज्वाइंट लोन लेने के कई फायदे हैं। अगर आप ज्वाइंट होम लोन किसी महिला को एप्लीमेंट के साथ मिलकर लेते हैं तो आपको लोन थोड़े कम ब्याज दर पर मिल जाता है। बहुत से कर्जदाता महिला को एप्लीकेंट के लिए करीब 0.05% 5 बेसिक पॉइंट्स कम ब्याज दर ऑफर करते हैं। इसके अलावा दोनों व्यक्ति अलग अलग इनकम टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। इस तरह आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। चौथा, होम लोन इंश्योरेंस। होम लोन के साथ होम लोन इंश्योरेंस जरूर लें। यह आपके परिवार के लिए मुश्किल समय का साथी बन सकता है। अगर उधारकर्ता ने होम लोन इंश्योरेंस किया हुआ है और किसी दुर्घटनावश उसकी मौत हो जाती है तो परिवार पर लोन चुकाने का दबाव नहीं होता है। लोन डिफॉल्ट की चिंता भी नहीं रहती है, क्योंकि यह जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी पर चली जाती है। ऐसे में घर सुरक्षित रहता है। होम लोन देने वाला बैंक उस घर पर अपना अधिकार नहीं जता सकता है। पांचवी, ब्याज दर बढ़ने के साथ रीस्ट्रक्चर कराएं लोन। अगर आपके बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों में बदलाव किया है तो आप निश्चिंत ना रहें। ब्याज दर बदलने के साथ ही अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बैंक आपका टेन्योर बढ़ा दे और आप सालों साल बैंक को ब्याज के तौर पर लाखों रुपए चुकाते रहें। इसीलिए जब जब ब्याज दरें बढ़े तो आपको बैंक से बात करके अपने होम लोन को रीस्ट्रक्चर करवाना चाहिए। इसमें अपनी ईएमआई को नई ब्याज दर के हिसाब से बढ़वाएं। लोन की अवधि को ना बढ़ने दें।